भारत सरकार की तरफ से एक काफी अच्छी योजना आ गई है जिसमें आप 66,000 रुपए पाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। कैसे? ये योजना मात्र बेरोजगारों के लिए है, जो कि 66,000 रुपए मात्र और मात्र बेरोजगारों को दिए जाएंगे। ऐसे बेरोजगार जो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ITI किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, PG किए हो, मात्र उन्हीं के लिए भारत सरकार एक योजना लेके आई है जिसका नाम PM इंटर्नशिप स्कीम है। अब इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिए देते हैं। देखिए, ये स्कीम उन्हीं के लोगों के लिए है जो कि मैंने आपको योग्यता बताई दी, और इसके साथ साथ आपके पास एक और योग्यता होनी चाहिए, वो कि बेरोजगार की होनी चाहिए। अगर आप बेरोजगार हैं फिर ही इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जिसका चार्ज शून्य है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो भी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल कुछ और योग्यता, कुछ और भी जानकारी इसके बारे में आप जान लीजिए। ये 66,000 रुपये आपको कैसे मिल पाएंगे, आपको बता दें, जितनी भी कंपनियां हैं भारत में, उसमें से 500 कंपनियों को ऐसे सिलेक्ट किया गया है जिसमें आपको एज ए ट्रेनिंग करना होगा। वह ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी। उस ट्रेनिंग से क्या होगा, आप कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीखेंगे। जो भी वहाँ पे अच्छे क्वालिफिकेशन ले जा करके चयनित होते हैं, इंटरव्यू वगैरह दे करके, गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट वहाँ पे रिक्रूट कर रही है वेबसाइट के माध्यम से। तो जो भी 500 कंपनियाँ होंगी, आप खुद ही चूज करेंगे कौन कौन सी कंपनी में आप जाना चाहते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, उसमें आपको ये जो है प्रेफरेंस देना होगा। उसमें से 2-3 कंपनियां आप चूज करेंगे जो कि आपके प्रेफरेंस में होंगी, और उसमें आपको कोई एक कंपनी दी जाएगी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और आपको 1 साल तक उसमें ट्रेनिंग करना होगा। ट्रेनिंग के दौरान ही जैसे ही आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा कोर्स में, और आप कंपनी के पास ट्रेनिंग करने लगेंगे, तो गवर्नमेंट जो है आपको 4500 रुपया प्रति महीने देगी। साथ ही उस कंपनी, जो 500 कंपनियां हैं, उसमें से जो आपको कंपनी मिलेगी, वो कंपनी आपको 500 रुपये देगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक बार और आपको समझा देते हैं। जो कंपनी है वह 500 देगी अपने तरफ से। फिलहाल गवर्नमेंट ने भी कहा है, अगर कंपनी चाहे तो अपने तरफ से ये जो है शुल्क बढ़ा सकती है, ये जो मानदेय है वो बढ़ा सकती है, 500 से वो चाहे जितना कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 4500 ही मिलेंगे। तो ये हो गए लगभग 5000, ये हो गए पूरे 5000। ये तो आपको प्रति महीने मिलेंगे, तो 12 महीने का ये आपका हो गया 60,000। अब जैसे ही आपका एडमिशन होगा, जैसे ही आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे, जैसे आप कंपनी में एज ए ट्रेनी बन जाएंगे, तुरंत ही गवर्नमेंट आपके अकाउंट में 6,000 रुपये भेज देगी। तुरंत जैसे ही आप इनरोल हो जाएंगे, जैसे ही आप कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेगी, तुरंत ही उसी ऑफर लेटर पे 6,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से तुरंत भेज दिया जाएगा। साथ ही हर महीने कंपनी जो ही 500 भेजेगी, उसके अगले दिन या उसके 5 दिन के अंदर अंदर 4500 रुपया हर महीने अकाउंट में आपके क्रेडिट होंगे। तो इस तरह से 5,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जो कि 12 महीने 1 साल का आपको ट्रेनिंग करना होगा। तो 60,000 रुपये हो गया। 6,000 रुपया तुरंत ही जैसे इनरोल करेंगे, कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी वो, तो 66,000 रुपये, 66,000 रुपये आप पूरे साल में इस तरह से भारत सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकेंगे। अब इसमें कुछ और बातें जान लीजिए। अगर बीच में आप ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। साथ ही आप जो है फिर अगले साल जब ये फॉर्म निकलेगा फिर ये आवेदन कर पाएंगे। बीच में अगर कंपनी की जो पॉलिसी है छुट्टी की, बाकी एम्प्लॉय के लिए वही छुट्टी आपको भी मिलेगी, महीने में 1-2 जो भी होगी। साथ ही साथ जो ऑफ का टाइम होगा उनका, अगर संडे ऑफ होता होगा तो संडे ऑफ रहेगा, आपको फिर नहीं जाना होगा। अगर कोई इमरजेंसी छुट्टी आपको लेनी है तो मैक्सिमम आपको 2 महीने की इमरजेंसी छुट्टी दी जा सकती है। कोई इमरजेंसी आ गई आपके परिवार में, आपके साथ कोई अनहोनी हो गई, तो 2 महीने की मैक्सिमम छुट्टी होगी। 2 महीने ये भी पूरे नहीं होने चाहिए, 60 दिन नहीं होने चाहिए, 59 दिन 58 दिन ही होने चाहिए। अगर 2 महीने से थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो आपको कोर्स में इनरोल नहीं किया जाएगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये 2 महीने जो आप छुट्टी लेंगे, उसको आपको इसमें आपको वो जो 5,000 रुपये पर मंथ मिलने हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपने कोई काम किया नहीं 2 महीने। ठीक है, तो ये इसकी पॉलिसी है PM इंटर्नशिप स्कीम की। बाकी और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इसको आवेदन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे, इसी चैनल पर डाल देंगे। एक क्वेश्चन इसमें और लोग करते हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद क्या होगा। तो 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद अगर कंपनी आपको एलिजिबल पाती है, अगर आप लगता है कि आप सीख गए हो, तो एज ए आपको एम्प्लॉय रख सकती है। गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमको एम्प्लॉय रखा जाए। और साथ ही गवर्नमेंट भी इस बात का आपको सिक्योरिटी नहीं देती है कि इस कोर्स को करने के बाद आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा देखा गया है कि कंपनियों को ज़रूरत रहती ही है, वो एज ए आपको ट्रेन कर ही देते हैं साल भर, तो उन्हें कम पैसे में ही आपको पहले ही मिल जाते हो एज ए फ्रेशर, तो आपको रख लेते हैं। धीरे धीरे जैसे सारे एम्प्लॉय के पैसे बढ़ाते हैं वैसे आपके भी बढ़ाते रहेंगे, तो आप एज ए कंटिन्यू वहाँ पे एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो फिलहाल इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो, बच गए हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।